पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी मेरे गीता के पैरोकार सज्जनों, कर लीजिए अपने मन को एकाग्र। भगवान का चोटी का ज्ञान मन को एक ही जगह केंद्रीभूत किए बिना समझ नहीं आती। जिस वार्ता को हम पहली बार सुनने जा रहे हो, बड़ी एकाग्रता चाहिए, विशेषकर भगवान जी की ये बातें, ये प्रसंग जो प्रभु ने अपनी विशेष कृपा से मेरी देवी और सज्जनों जारी किया हुआ है, आज ये उसकी आखिरी किस्त समझिए। ये सब प्रसंग जीवन में शांति के लिए, आराम के लिए, चैन के लिए है। वातावरण में भी अब आज पूर्णपेन शांति है। आज हम 18वें अध्याय तक पहुंच गए। दैनिक जीवन में गीता, मैंने पिछले दिनों क्या व्याख्यानों में बतलाया कि धन का प्रयोग अपनाने में, खर्च करने में होता है। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, मकान अच्छी हो, ये तीनों विशेषकर पहनना, खाना और रैश, ये तीनों अच्छे हो तो हम कहते हैं धनाढ्य है। इस तरह भगवान जी की वाणी बुद्धि में उतरे, मन में उतरे और कर्मों में हम दिखाएं, तब हम मानते हैं कि वाकई उसने ज्ञान सुना, सुनने का लाभ हुआ। पता नहीं क्यों भगवान जी नाराज हो गए भारत से। लोगों को सुनने का शौक है, पढ़ने का भी है, अपनाने का नहीं रहा। इससे बात ना होने के बराबर ऐसे जीव क्या हो जाएंगे, बकवास करने वाले, बकवासी बन जाएंगे, बक बक बहुत करेंगे, एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे। एक मेरे देश के मंदभाग्य जो मत मतांतर बहुत हो गए, कितने मजहब, कितने फिरके, कितने सेक्स, कितने कलर, कितने क्रीड, कोई अंत नहीं, और नए नए बनते जा रहे हैं। बल्कि बड़े अफसोस की बात, जितने गुरु हैं उतने मत है, जितने पीर पैगंबर हैं उतने उन्होंने अपने पंख चला लिए। शाबाश, देश में शांति उड़ के रह गई, चूंकि कोई नहीं बताता कि नदियां एक, घाट बहुतेरी। अगर ये बताते तो फिर तो शांति में बढ़ोतरी होती, हमारे मन उदार हो जाते। कोई नहीं बताता। हालांकि अनुभवियों का मत एक, जिन्होंने अनुभव नहीं करना, ये बक बक वही करते हैं। जो कोई भी अनुभव होगा, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी ले ले, उसका मत एक। थोड़ा सा मैंने कुरान शरीफ पढ़ा है, आपके अंग्रेजी में आया हुआ लाइब्रेरी में, तो जो निचोड़ होता है वो एक, अनुभव तो सबका एक होगा। हम सारे कलकत्ता जाए देखें, अनुभव तो एक होगा। एक चीज को, एक पदार्थ को अनेक देखें, अनुभव एक। हाँ, उस परमात्मा की जात को जिसने अनुभव किया एक। ईसा मसीह के फरमान को पढ़ो, कहने का ढंग अलग है लेकिन अनुभव एक। हम 10 पातशाही की पहली पातशाही को ले लें, अनुभव एक। अनुभव में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अच्छा, हम सारे ऋषियों को ले, विशेषकर सप्त ऋषियों को, अनुभव एक। व्यास जी को ले, अनुभव एक। और इधर भगवान कृष्ण की वाणी को ले, वही चोटी की बात। चारों वेदों को ले, बात एक। शाबाश। भोग जाने जिनकी सृष्टि है, जहां इतने मत मतांतर हो गए, इतने मत मतांतर और इतनी उदारता। हमारे भाग्य अच्छे इस जन्म में कि हम गीता के अनुयायी बने। अब तो जितने भी जन्म हो गए, हम गीता के अलावा जब तक भगवान मुक्त नहीं करते इसी शास्त्र पे लट्टू रहेंगे। ये शास्त्र के मालिक ये कह रही गए, इतनी उदारता कहां नजर आएगी। मेरे पास जिस राह से लोग आए
मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी इधर से चले उधर से चले, मेरे सब है रास्ते जिधर से चले। इतनी ब्रॉड माइंडेडनेस, इतनी लिबरल माइंडेडनेस कहीं नहीं मिलती कि मन में सच्चाई हो, किसी भी रास्ते से कोई आ रहा हो मेरी ओर ही आ रहा है। हाय का बेटी कितना क्लियर किया, किसी भी रास्ते से कोई आ रहा हो मन में उसके लगन हो कि मैंने कल्याण करना है, भगवान जी कहते हो मेरे रास्ते। फर्क बस ये आप याद रखना, मार्ग बदलना नहीं। भक्ति पे चल रहे हैं, कोई कितना बहकाए पर उसका कहना नहीं मानना। ये मैं को बार बार कहूंगा, एक ही शास्त्र को रखने का, गीता से बढ़कर कोई, मैं तो कहता हूं मेरे मुंह से भी शास्त्र निकलता, पाप का भागी बनता हूं। महाशास्त्र है, सारे शास्त्रों की ये गाइड है। हाय चोटी का महाशास्त्र, शास्त्र नहीं बदलना, मंत्र नहीं बदलना। शाबाश, शास्त्र एक, इष्टदेव एक और मंत्र भी एक। बड़ी जल्दी जी याद रखना। मैं तो चंद दिन आपके अंदर और हूं, पर ये मेरी बात जरूर याद रखें कि कोई रब दा प्यारा कह के गया था, शास्त्र एक, मंत्र एक, इष्टदेव एक। फिर क्या हो जाए, श्रद्धा जम जाती है। जैसे रात को दूध में जामुन डाला जाए, हिलाया ना जाए, सवेरे दूध नजर नहीं आएगा, दही के चक्के नजर आएंगे। इस तरह इष्टदेव ना हिलाया जाए, एक, मंत्र एक और अपना शास्त्र एक। फिर वो क्या होगा, भगवान जी की बातें आपके अंतःकरण में जम जाएंगी। आजकल के इतने मूर्ख, उनको भगवान से डर नहीं लगता, खुद तो अपनाते नहीं, दूसरे की श्रद्धा को हिलाते फिरते हैं। उन्होंने ठेका यही ले रखा है। अरे मैंने सुना तो वहां जाता है, अरे छोड़ पर क्या पड़ा है वहां पर, चल मेरे साथ में। अपनाना कुछ नहीं, उन्होंने अपनाया हुआ नहीं है, वरना कभी आपको वो अपने रास्ते से ना हटाते। इसलिए देवियों, आपको खास करके कच्चे मन वाली होती हैं, हटाने वाले बतेरी, लगाने वाला कोई होता है, पर जिसमें लग गया लग जाओ। धोबी के कुत्ते की तरह नहीं करना, ना घर के ना घाट के, लगे रहना कि बस चाहे मुझे 100 जन्म लग जाए, पर मैंने भगवान के मार्ग को नहीं छोड़ना, मैंने इसी में लगा रहना है। भगवान इतने खुश होते हैं जिसकी ऐसी श्रद्धा हो। इरादे का मजबूत, दिल का इतना इरादा मजबूत, और आमतौर पर जमाने में लगने वाले नहीं है, तोड़ने वाले, हटाने वाले, बहकाने वाले। किसी का नहीं कहना माना, चाहे सगे पिताजी भी हो, चाहे मां भी हो, कि बस मुझे भगवान जी का चोटी का मार्ग मिल गया, मैंने इसमें लगे रहना, मैंने टस से मस नहीं होना। बस फिर तो भगवान जी कह रही हैं, मैं तो याद करा दूंगा, क्या उसे भी समझ ले कि साधु है वो। इरादा में नेकी की, जिसका इरादा बदला नहीं जा सकता, बदलता नहीं, बदला नहीं जा सकता, ऐसा पक्का इरादा करना। बड़ी जल्दी तलीम, बड़ी जल्दी, क्योंकि एक का विचार आएगा भगवान जी का, हाँ भगवान जी का उपदेश बार बार मन में आएगा, तो आगे भगवान का नियम है, लगाई थी लौ, जिससे अगर हम रास्ते बदलते हैं तो किसी में भी लौ नहीं लगेगी, किसी पे मन नहीं ठहरेगा, किसी पे भी अपना मन एक जगह नहीं रुकेगा। फिर कुछ समय गंदा आ जाता है कि हमें अपने पर विश्वास नहीं रहता। कौन सा मार्ग अपनाओ, ये कि वो, ये आप शुक्र बनाओ कि हम यहाँ पर, ये मैं कान पढ़ के कहूंगा, मां पुरुष नहीं बुलाती है, ये भी मैं कहूंगा उस कृष्ण की बड़ी कृपा है, वरना आप सारे खड़े हो जाते किस मां पुरुष को अपनाए, इनकी बात अपनाए, उनकी बात अपनाए, उनकी बात अपनाए, उनकी बात अपनाए, हर एक ने अपना अपना अनुभव बताना है। हैरान की हो जाती है यहाँ पर। यह भी मालिक की कृपा है कि एक ही बोलने वाला है, एक ही शास्त्र है। मुझे भी 40 वर्ष हो गए एक ही शास्त्र पर प्रकाश डालते हुए, एक ही इष्टदेव अपने, एक ही मंत्र अपना, एक ही स्थान अपना। इससे क्या होता है, श्रद्धा बढ़ जाती है, मन डावाडोल नहीं होता, हमारी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है। अगर आपके जगह जगह घूमे होंगे तो अपनी विल पावर कमजोर कर लेते, जगह जगह घूमने वाले बेचारे अपनी श्रद्धा को टिका नहीं सकते। आपको तो भगवान की कसम तीर्थों पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि महाराज जी कह रहे हैं कि जहां मेरी गीता के रोज प्रचार होता है वो महातीर्थ है। इसको तीर्थ नहीं मानते, महातीर्थ। इसलिए जब जाना चाहिए वो वक्त जाया करने, तीर्थों में जाने की बजाय वही जाप में लगा ले, वही गीता जी के अनुसार अपने में गोता मारे। ये गुण भगवान ने बताए, ये गुण मेरे में आ रहे हैं। तीर्थों पे जाएंगे, रास्ते में गप्पे शप्पे, दूसरों लोगों की गंदी मंदी बातें, क्या फायदा। दिस इज द बेस्ट तीर्थ। तीर्थ राज माना गया जहां गीता जी का प्रचार हो, तीर्थ राज, उसको तीर्थ राज, तीर्थ नहीं कहा, तीर्थ राज कहा। इसलिए मन को समझा के अपना ही जाइए और टस से बस नहीं होना। आज हम 18वें अध्याय पे आ गए, एक एक करते भगवान कितना मौका दे रहा, और है कितना अच्छा विषय चलाया प्रभु ने। दैनिक जीवन में गीता, दैनिक जीवन में मेरी बेटी, दैनिक जीवन में गीता। मेकअप करें और आपका शरीर अच्छा ना लगे तो मेकअप का मतलब ही क्या।
धन हो तो पता ना लगे कि ये धनाढ़ है, तो मतलब ही क्या। आप बहुत पढ़े लिखेंगे, लेकिन अगर पता ही ना लगे कि आप पढ़े लिखे हैं। कई बेचारे पढ़े हुए बोल ही नहीं सकते, अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करते। बड़ी मुझे हैरानगी होती है। अगर बैठे हो तो मुझे क्षमा कर दें, मैं तो सबका ही तैशी हूं। अपनी पत्नी को साथ लाएंगे अपने को प्रकट करने के, तू बोलना, इनको बता। मुझे बड़ी हैरानगी आती है। मैंने अपने एक बार क्रोध को मुश्किल से रोका कि 2 बार देखा मैंने, हैरानगी से जुबान को लगाम लगा ली कि मनवा खामोश। वो बोले तेरे लिए, तू क्यों नहीं बोलता, अपने आप को प्रकट करो। हाँ मैंने कहा भी से, बेटा बोलो, हाँ बताना बाबा जी क्या कह रहे। अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकना। देखिए जरा अपने आप को बताएं भी क्या कह रहे। मैं बोलूं, उल्टा वो बोले तो उसको पीठ के पीछे खड़े कर लो ना, तू बोलना क्या कह रहे। ये नहीं, अपने आप को प्रकट ही नहीं कर सकना। तो वो पढ़ाई क्या, बच्चे अगर कहूं तो आप हैरान हो जाएंगे, इतने पढ़े लिखे, इतनी जरूरी ड्यूटी पर है, गवर्नमेंट की ड्यूटी पर, लेकिन दे कैन नॉट एक्सप्रेस। पढ़ाई हो और अपने आप को प्रकट न करें तो ये बात ही नहीं, हमारे काम ही ना आए। हाँ वाह, सियाने यहां तक कहती है अगर तो भाई भोजन करना है अपनी मां के पास आके किया करो। अगर मां जी को रब ने बुला लिया तो पत्नी के पास आके किया करो। बड़ी भूख लगे तो 2 केले खा लिए, दूध पी लिया। भोजन घर में, रोटी चौके दी, हाँ पक रही हो और आपको मिल रही हो, बड़ी सेहत देती है रोटी, बड़ी सेहत देती है। रोटी चौके दी और आगे देखो गल मौके दी। गल आप मौके की करें, जैसे मौके पर करनी चाहिए। अगला मुंह में उंगलियां डाले कि आह, बड़ी अप्रोप्रिएट बात है, बड़ी उपयुक्त बात है, बड़ी युक्ति युक्त बात है, युक्ति युक्त। रोटी चौके दी ते गल मौके दी, ऐसे मौके पर बात की जाए। इसी तरह अब हम मुद्दत से ज्ञान सुन रहे हैं। मेरे भी अभाग्य के मुझे भगवान ने एक ही शास्त्र दिया है, आपके भी अभाग्य का आप एक ही शास्त्र सुन रहे हैं। जगह जगह धक्के ना खाया करो, कोई जाते हैं तो ना जाया करो, नुकसान है, लाभ नहीं इसमें। इसमें भगवान की तरफ श्रद्धा कम होती है, गीता का अनादर होता है, मंत्र की तौहीन होती है। इसलिए अपनी मां के पास खाना ही अच्छा होता, अपने शास्त्र में गोता मारना ही अच्छा होता। तो जमे रहो जैसे मेरे भगवान जी कह रहे हैं, जैसे मेरे प्रभु कह रहे हैं। अब हम आखिर में आ गए। आज दैनिक जीवन में उतारो, पता लगे भगवान को। हमें जहान को तो नहीं दिखाना, पर जहान का लाभ बहुत होगा। क्या पता लगे कि सचमुच आप गीता की कदर कर रहे हैं। क्या मतलब, आप अपना रहेंगे। मजा ही अपनाने में आता है। जो हो मेरी तालीम पर कारबंद, देखो मेरे भगवान का फरमान, जो मेरे उपदेश को कारबंद अपने कार्यों में ला रहा है। कारबंद बने अपने कामों में बंद करना, अपने एवरीडे एक्शन में लाना, यूं बोलूं अपने कर्मों में ट्रांसलेट करना। ये हमारे इष्टदेव जी का फरमान है, जो हो मेरी तालीम पर कारबंद, जो जुट गया, लग गया। आगे भगवान ने खुद कहा, अपना रहा है। अगर वो मेरी उपदेश को जीवन में ढाल रहा है, करे नुक्ताचीनी को जो ना पसंद, वो कटाक्ष को पसंद नहीं करेगा, वाद विवाद को पसंद नहीं करेगा। रोटी खाने की बातें कब हो रही है? खीर बड़ी अच्छी बनाई उन्होंने, हाँ पूड़ी बड़ी अच्छी है, जब तक आपने खाना शुरू नहीं किया। आप खाना शुरू करेंगे, भाई तू खुद ही खा ले, भाई मुझे खाने देना, मुझे बुला नहीं, बोल रहे थे जब शुरू नहीं किया। अब जब शुरू किया तो बोलना बंद। वाद विवाद की बकवास तब होती है जब अपनाना शुरू नहीं किया। जब अपनाना शुरू करते हैं तो वाद विवाद, कटाक्ष, क्रिटिसिज्म, आलोचना, नो मोर। या मेरे महापुरुष ने कहा था, जब पूरी कच्ची होती है, शू 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 की आवाज आती है। जब शू शू बंद हो जाए, समझिए पूरी पक गई, कोने से बाहर निकाल लो। जब उसमें आवाज बंद हो जाए, ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज जी का दृष्टांत बहुत ही अच्छा। खप मच रही हो तो पूरी कच्ची है, शू 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 शू, अभी कच्ची, अभी मुझे रहने दो, वो बोलती है रहने दो, अभी बीच में रहने दो, मेरे में पानी का तत्व है, अब बंद होगी, सड़ जाएगी, अब फौरन निकालो बाहर। और दृष्टांत दिया गया, जब आप घड़ा भर रही है या बर्तन भर रहे तो आवाज आ रही है, अब कोई आवाज नहीं तो घड़ा भर गया, पानी बाहर जा रहा है, उठाना मटका अपना। पहले बताता अभी रहने दो, अभी रहने दो, अभी रहने दो, रहने दो, अभी स्टिल मोर, स्टिल मोर। जब आवाज नहीं तो पट गया।
जब इनकी वाद विवाद की आवाज आती है तो समझिए दोनों ही मजहब वाले अपना नहीं रहे। अपनाने वाला तो कभी भी बक नहीं करेगा, अपना एक एक मिनट बचाएगा कि जो मेरे भगवान कह रहे इसके अनुसार करो। जैसा मैंने अनुभव किया आपको बता रहा हूं वही बातें। क्या अपनाने में प्रभु बड़े खुश होते। जो आजकल जमाने में अवल तो ज्ञान का काल पड़ा हुआ कहत है, दूसरा कहत उनका है जो अपनाने वालों का नहीं है। अवल तो ज्ञान ही नहीं मिलता, आगे दूसरा कहत किसका, अपनाने वाले कोई नहीं, जीवन में ढालने वाले कोई नहीं। शाबाश, आप ऐसे न बनना मेरी देवियों। ऐसा बहुत कम अवसर मिलता है कि गृहस्थी में नारियों को रोज चोटी की ब्रह्म विद्या के सुनने का सुअवसर मिले। बहुत मौका कम मेरे सज्जनों, और मालिक ने दिया है तो आप भी कसम खा लो कि मैंने पूरा पूरा लाभ उठाना, अर्थात इसे अपने दैनिक जीवन में ले आना, मालिक को खुश कर लेना है। हालांकि कल्याण अपना है अपनाने में, लेकिन भगवान बड़े खुश होते हैं, हमारे परमपिता है ना, बड़े प्रसन्न होते हैं अगर भगवान जी को अपनाया जाए तो। कोठे पे जाना है, कैसे जाओगे? 2-3 साधन है, या तो बांस वाली सीढ़ी हो, हाँ, या सीमेंट की बनी पक्की सीढ़ी हो, या फिर आजकल के जमाने के अनुसार बिजली की लिफ्ट लगी हो, बटन दबाओ, पहली मंजिल बटन दबाओ, दबाई जाओ, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। जैसे कहीं ना कहीं गए होंगे या इधर आप पीजीआई में गए होंगे तो लिफ्ट लगी हुई है, ठीक है, जल्दी पहुंच जाती है। ऊपर जाना हो तो मैं आपको सच्चाई की बात बताऊं, जो मुझे अनुभव हुआ मैं वही बोलूंगा, जो मुझे नहीं, मैं तो भरी जनता में कहा तो मुझे नहीं अनुभव हुआ। गीता जी कई बातें मैंने अनुभव नहीं की, मेरे अनुभव में नहीं आई। जैसे भगवान ने कहा उम्र बढ़ जाती है, मुझे नहीं समझ आई। भगवान ने कहा खाना खाने से, सतोगुनी खाना खाने से उम्र बढ़ जाती है, जबकि हमारे बाकी शास्त्र कहती है पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। ये किस आधार पे कहा प्रभु ने, मुझे नहीं समझ आई। मुझे कोई शर्म नहीं कहने की, शर्म आप मेरे अपने बच्चे हैं। भगवान के 8वें अध्याय की समझ नहीं आई जो उन्होंने कहा अगर उत्तरायण में शरीर छोड़े तो मुक्ति होगा, दक्षिणायन में जाए तो लौट के वापस आए। मेरे नहीं समझ में आया, क्योंकि जिसे ज्ञान मिल गया है वो कहीं भी मरे वो मुक्त हो जाएगा, और जिसे ज्ञान नहीं मिला वो जाकर के कहीं भी वृंदावन भी शरीर छोड़े तो मुक्त नहीं हो सकता। अब ये जुर्रत से कह रहा हूं, पर भगवान कहते उत्तरायण दक्षिणायन का झगड़ा दे दिया। अब मुझे तो नहीं समझ आई, मैं कैसे कह सकता हूं? मुझे भगवान समझाएंगे और मुझे अनुभव, मैं बोल दूंगा ये चीज मुझे समझ आ गई, मैं तो वही बात कहूंगा जो मेरे अनुभव में आई है। तो देखिए ये जो मैं आपसे गुजारिश किया चाहता हूं, हाँ, जो महाराज जी फरमा रहे भगवान का अनुभव कैसे करे भाई। मुझे भगवान ने, जैसे मैंने कहा, ऊपर से चढ़ने की सीढ़ी हो, चाहे सीमेंट की हो चाहे आपके बिजली की हो। अब ये हर एक मेरा अनुभव क्या है, भगवान की जात में तल्लीन होने का, भगवान के उपदेश के द्वारा। किसी ने एक और तरीके से भगवान के अप्रोच किया तो हम स्वीकार करेंगे, और हम तो वही बात करेंगे, भगवान के उपदेश के द्वारा बुद्धि और मन निर्मल हो जाती है, और अंदर से जो भगवान के लिए अनवांटेड वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ गंदी मंदी, ये निकल जाती है। अच्छा, और अंतःकरण निर्मल होकर सूक्ष्म हो जाता है। अच्छा, सूक्ष्म अंतःकरण में मन बुद्धि में मिल जाता है, संकल्प विकल्प बंद हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ही प्रश्न करोगे, ख्याल उसके वश में मन बह। ये तरीका गीता जी का है जो भगवान ने अनुभव करवाया, मैं आपकी झोली में डाल रहा हूं। इसका मुझे तो और कोई अनुभव है नहीं। कई पूछने आते भाई मुझे नहीं पता, क्यों जी कुंडली के लगाने से मुझे नहीं पता इसका बात भाई, जो मेरा अनुभव मुझसे पूछ ले। कोई और कहता नाड़ी को दबा देने से ऐसा हो जाता है, मेरा नहीं अनुभव। क्या सांसों के रोकने से, मेरा नहीं अनुभव, मुझे नहीं पता इन बातों का। हाँ, मेरा ये अनुभव है कि मन एकाग्र कर लो श्वास रुक जाएंगे, क्योंकि दोनों जरूरी है। अगर श्वास को रोक लो तो मन रुक जाता है, पर भगवान कृष्ण के हाथ ही हो गए, मन को एकाग्र कर लो श्वास सूक्ष्म हो जाएंगे। हमारे कृष्ण इस बात को मानते हैं कि विचारों से मन को सूक्ष्म करो, ख्याल उड़ा दो अपने गंदे मंदे इधर उधर के, तो श्वास कम हो जाएंगे। लोग कहते हैं वो तो बड़ी देर का तरीका है, पहले सांसों को रोको, तो वो कहते हैं श्वास जब तक रुके रहेंगे तब एकाग्रता रहेगी, श्वास जब चल पड़ेगा फिर वही तेरा मेरा राग द्वेष शुरू हो जाएगा। ये भगवान नहीं मानते बेटे, ये भगवान नहीं मानते। उसको मेरे भगवान कहते हैं परा गंदा दिल है, ये मक्कार है। अंदर ध्यान में रहा तो तब तो ठीक रहा, जब हाथ छूट गया फिर वही मेरा तेरा चल पड़ा। हमारे कृष्ण इस हाथ में नहीं है। वो तो कहते हैं एक बार तरीका सही समझ लो, बस बात बन गई। कि संकल्प विकल्प भगवान तो जड़ पकड़ते हैं, आपको तरीका ये बताते हैं कि आप उसका कारण लो। मैं बीमार हो गया, क्यों हुआ? डॉक्टर साहब पहले तशखीस करें फिर, पर आजकल उनकी इच्छा भगवान की। आज इतने मरीज बैठे होते हैं, चाहे आपने 100 रुपया फीस दे दी, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगा देंगे आप पर, बस अगर फीस ज्यादा है तो। बोले 4-5 मिनट इसे बोलते हैं प्रैक्टिस करना।
वो सही रूप में खोज ही नहीं करते। आपने कहा डॉक्टर साहब ये ठीक नहीं बैठा, अच्छा मैं बदल देता हूं गोली। 3 दिनों के बाद फिर का कोई असर नहीं हो डॉक्टर साहब, अच्छा मैं बदल देता हूं, और अगर उसका रिएक्शन हो गया, ये साइड इफेक्ट हो गया, ये कोई बात नहीं। शब्द ने कैसे बना रखे डॉक्टर, साइड इफेक्ट क्यों हुआ? अगर आप तजर्बाकार होते, सही रूप में सोचते, उसका इफेक्ट बैठ क्यों पड़ता? और उनके पास टाइम ही नहीं है इन बातों को सुनने का। साइड इफेक्ट है जी, पीजीआई में रेफरेंस कर देता हूं जी। हाय हाय, वैसे ये शर्म की बात है कि पीजीआई में रेफरेंस, मेरा केस खराब करके मुझे बर्बाद करके पीजीआई में भेज दो। तो क्योंकि उन्होंने तशखीस करते ही, डायग्नोज करते ही नहीं। डायग्नोज ठीक नहीं होगा तो प्रिस्क्रिप्शन भी ठीक नहीं होगी। दवाई सिर्फ ढकोस्तों से दी जा रही है। भगवान आपको बचाए मर्जों से, रोगों से। इसी तरह गीता कृष्ण क्या कहते हैं, पहले ये देखो काम आया क्यों। हाय, ये अंदर के मन के मर्ज है, मन के रोग। क्रोध आया क्यों, लोभ आया क्यों, ये पहले आप कारण को दो। कारण मिल गया तो कार्य हो गया फौरन। ये क्यों हुआ, बस उसका जवाब भगवान साथ दे देती है। मेरा मन बेचैन क्यों हुआ, कल तो चैन में था, परसों भी चैन में था, आज दोपहर क्यों बेचैनी हुई। ये आपको मेरे प्रभु, आपको सरताज, आपको ये सृष्टि बनाने वाला कृष्ण ये कहता क्यों हुआ, कारण क्या हुआ। कारण को देखो, जवाब आपको फोन मिलेगा। क्यों मैं बेचैन हो रहा? भगवान तो नहीं चाहते कि मैं बेचैन बेकरार हो जाऊं। जैसे मां बाप नहीं चाहते कि हमारी औलाद दुख पाए, पर मैं क्यों दुख पा रहा हूं। भगवान जब कोई गीता शुरू करते हैं, मैंने दुख बनाया ही कोई, कमाल करते हैं। गीता की शुरुआत यहां से होती है, सिताए न दाना को रंजू वाला मरे का न सो गुरु जीते। अगर दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक विचार किया करें, मैंने दुख नहीं बनाए, जीव ने अपनी अज्ञानता से खुद ही बना लिए। वाह, मां तो बच्चे को नला धुला के आंगन में खिलौने दे गई थी, बच्चे ने शौच करके सारे अपने ऊपर दही की तरह शरीर पे मल लिया। क्यों? बच्चे को समझ ही नहीं है कि ये चीज जो है मलने योग नहीं। दही मको का देखा मां मलती है दही या उपटन, तो मैं भी मल लू। अज्ञानता से जीव ने बुद्धि, मन और विचारों को खराब करके नाना प्रकार के दुख बना लिए। सजनों, कल्याण कामनी मेरी देवियों, अपनाने पे जोर देना, यही मेरा तजर्बा है, यही मैं कर रहा हूं, यही करता रहूंगा जीवन के आखिरी सांस तक। और अब हम 18वें अध्याय में आ गए, दैनिक जीवन में गीता। मेरे प्रभु बड़े खुश होते थे उन नेक जीवों पर जो अपनाने में लग गए। अपनाने में जैसे हमारी माँ बड़ी खुश होती थी अगर हम खाने में लग गए। अच्छा माँ, आपकी बड़ी कृपा, लो माँ भोजन परोसो। अच्छा बस बेटे, इतने खुश, उसका चेहरा इतना लाल हो जा रहा है। हमने कहा माँ जी भोजन परोसो, मुझे भूख लगी है, गदगद। इसी तरह जब हम अपना रहे होंगे, भगवान बड़े खुश होंगे, बड़े प्रसन्न। कल युग में बहुत थोड़े जीव होते हैं जो सीरियस और सिंसियर होते हैं। आजकल नॉन सीरियस, नॉन सिंसियर, कोई इतने सच्चाई के पुतले नहीं होते। जैसे मैंने अभी कहा, बक बक करने वाले बतेरे मिल जाएंगे। बतेरे ने सिर मुड़ा लिया, मेरी नारियों ने भी, शाबाश। और अजीब किस्में घूमती रहती हैं। हंसाना था मैंने आपको, सिर मुड़ाया हुआ थी तो नारी नर के चोले में आई। मैं आपको बता दूं, मैं आपको मिलने आई हूं। अच्छा, लेकिन मैं हूं लड़की। मैंने गुरुदेव जी का रूप बना रखा है, नर रूप में। मैं बोलती थी मैं आपके पास आया हूं, पर हूं मैं ही हूं ही लड़की। अच्छा, आपकी मेहरबानी, अच्छी बात आपने की, बता दिया। अब क्या पूछने आई है? कुछ मेरे प्रश्न है, जरूर गीता के आधार पर मैं बोलूंगा, मुझे बताइए, मैं आपको समझाऊंगा। बतेरे ऐसे घूम रही है मेरे बच्चे, कुछ कहा नहीं, मैं जवाब दे दिया, बस चुप। आप अपनी ओर से पुरुषार्थ कीजिए कि जो मेरे भगवान ने कहा है, हाँ ये मैंने अपनाना, बस। भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न, बड़ी जल्दी प्रसन्न। अब इस आखिरी अध्याय का निचोड़ ले और बाकी भी जो सुना है उसको देखते जाइए और भगवान से कहिए, भगवान शक्ति दो। भगवान हम वक्ता की तरह 24 घंटे तेरे में लगने वाले नहीं, हम तो गृहस्थी हैं। हम वो श्रोता है जो गृहस्थी हैं, घर के धंधे भी करने हैं, कितनी जिम्मेवारियां हैं, उसमें फिर जो समय मिलता है उसको अपने जीवन में ढाल। इतना प्रार्थना सवेरे जब आप नहा धो करके महाराज जी के श्री चरणों में अपनी पावन उपस्थिति देते हैं, ये जरूर कह दिया करो। अब चलो, 18वां अध्याय सबसे बड़ा अध्याय माना जाता है। 78 श्लोक है इसके। दूसरे अध्याय में 72 थे, वही बड़ा माना जाता था, लेकिन अब 18वें में आ गए तो 72वें दूसरे अध्याय को मत कर दिया। अब ये सबसे बड़ा अध्याय, हाँ, और सबसे बड़ी बातें हैं। 18वां अध्याय 17वें अध्याय का लुबे लुबाब है, निचोड़ है। जैसे हिसाब में हम
अनेक प्रकार के तरीके सीख लेते थे। आखिरी जो अध्याय नहीं कहते थे, आखिरी जो चैप्टर होता था वो पिछले सारे चैप्टरों के मिसलेनियस क्वेश्चन होते थे। सारे पिछले जो भी हम तरीके आप पढ़े हैं, तो जो आखिरी होती थी नंबरी आपकी या आपके अभ्यास, तो पिछले सारे तरीकों को लेकर होता था। गुड। अच्छा, ये 18वां अध्याय मिसलेनियस चैप्टर है। मिसलेनियस जो पीछे भगवान जी ने 17वें अध्याय तक हमें बताया, समझाया है, हाँ उसकी रिवीजन है, उसको रिवाइज कर देंगे। अच्छा, इसलिए ये सबसे बड़ा है। प्रश्न भी अर्जुन ने कमाल करके इतना सूक्ष्म प्रश्न है, इतना सूक्ष्म कि हम लोग समझने में भी बड़ा मुश्किल। संन्यास और त्याग में क्या फर्क है? संन्यास और त्याग में क्या फर्क है? इस प्रश्न से भगवान ने चला लिया उसको। अच्छा, बड़ा थोड़ा फर्क बेटी, बड़ा थोड़ा फर्क, लेकिन प्रश्न ऐसा करवाया ताकि बारीकियों में हमें ले जाए। ठीक है, अब इसका मैंने कहा कि ये 18वां अध्याय पिछले सारे 17वें अध्यायों का निचोड़ है, मिसलेनियस चैप्टर है, ये विविध चैप्टर है, इसमें नाना प्रकार के सारे आ जाएंगे। जो बातें भगवान ने पहले की इसमें आ जाएंगी। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं श्लोक, वो क्या है? वो 18वें अध्याय का सार तो है, सारे अध्यायों का भी सार है। वाह है। 18वें अध्याय का जो लुब्बी लुबाब आज हम विचार करने जा रहे हैं, वो 18वें अध्याय का तो सार माना गया, लेकिन नहीं, पिछले सारे अध्यायों का लुब्बे लुबाब, सारे अध्यायों का निचोड़। अगर आप इसी एक श्लोक के अनुसार अपनी बाकी जीवन गुजार दे, लेकिन लाए जीवन में उतार ले, तो जो कुछ मैंने पहले कहा है बेशक उसको हड़ताल फिर दो, जो पहले विस्तार किया है, और बाकी समय भी ना हो तो इसी श्लोक को सामने रख लो बस। आपको इतना समय कहां है? इतनी बुद्धि का विकास भी नहीं, इतना समय भी नहीं, और आपने अपने आप ही सहेड़ लिया, कमाने भी जाना, इतना वक्त जाया करना है, थोड़ा सा टाइम है। तो ये बाबा कौन सा श्लोक है? 18वें अध्याय का 62वां, 6 के आगे 2। अच्छा, ये बहुत इनकलाबी, बल्कि सारे गीता जी का लुब्बे लुबाब 18वें अध्याय का तो है ही, सारी गीता जी का लुब्बे लुबाब है। ये भगवान जी को ये कहना था, है महाराज जी को ये कहना था। जैसे कोई रिश्तेदार आपके घर में आया, 3 दिन रहा, 3 रातें 3 दिन रहा आपके पास, कोई रिश्तेदार था, पिताजी की ओर से रिश्तेदार था, रहा, खूब आपने सेवा की, आपने बार बार पूछा, पिताजी ने पूछा, माँ जी ने पूछा, बहनों ने पूछा, भाई ने पूछा, आप 3 किस तरह आना हुआ? आपको तो जबरदस्त कारोबार है, आप आए कैसे? आपको तो वहां निकलने की फुर्सत ही नहीं होती, जब भी हम जाते आप 10 मिनट भी हमारे पास वहां नहीं बैठते। हाँ, तो आप 3 दिन 3 रातें रह गए, बात क्या है? बस मैंने कहा मिले आऊं, ये मिला। अब आखिर में जब आपने टैक्सी वाले को बुलाया और वो आके बाहर खड़ा हो गया, अब वो अपने आने का मुद्दा अब बता रहा। मैं दरअसल शर्माता रहा हूं। देखिए चाचा जी, मैं आया तो इसलिए था चाची, क्या कारोबार में मुझे कुछ रुपया चाहिए, मेरा कारोबार ठप हो रहा है। अच्छा लो, अब बता रहा, मुझे कुछ रुपया चाहिए, अगर मेरे पर विश्वास हो कि मैं लौटा दूंगा तो मुझे 1 लाख रुपया दे दो। अच्छा, पिता ने कहा तू मेरा सगा भाई है और तू मुझे ये बातें कह रहा है? आए, मैं बकवास कर गया, तू मेरे भाई का बेटा है और तू मेरे से शर्मा रहा था। पिता समान तेरा, मैं बड़ा हूं, वो मेरा छोटा भाई था, उनका लड़का है तू, तो मेरे बेटे समान हो गया। तू क्या होगा? पहले शर्माता क्यों रहा? मेरे पर यकीन नहीं था, संकोच के जीवन में पहली बार मैंने आपसे मांगा है चाचा जी, इसलिए संकोच था, आया मैं इसलिए। कोई बात नहीं, जब तेरा जी चाहे मुझे दे देना, तेरा मन फिर जाए तेरी नियत, तो भी तेरे से मैं और तेरी चाची एक बार भी नहीं मांगेगी। और बोल, रो पड़ा, आप पिता हम मेरे समान है, ये करो कि मेरा कारोबार चल। तो आया किस लिए था? रुपया ले, बोला नहीं। इसी तरह आप अपने जीवन में केवल ये भाव, भगवान को बताना क्या था, लो ये भगवान संकोच तो नहीं करते, पर लुब्बे लुबाब आप बता रहे 62वें श्लोक उपदेश का लुब्बे लुबाब। क्या भगवान को छेड़ा गया है? एकाग्र रहना मेरी देवी, आज तो खास करके आप एकाग्र रहना। बच्चे ये प्रश्न बाद में, आज मैं पूरा कर लूं,
फिर प्रश्नों की बुछारें मेरे पर कर लेना, मैं देता जाऊंगा, आपको जवाब दे दूंगा। अभी पेंडिंग कर रहा हूं आपके प्रश्न। तो छेड़ा क्या गया अर्जुन को? ये उपदेश कम कब आते हैं? वही अर्जुन का रूप दिखाया गया है जब हम चारों ओर से अपनी मनमानी कर लेते हैं, फिर भी अपने आप को दुखों से बाहर निकला हुआ नहीं पाते। हर एक का प्राय यही हाल है, अपना भी देख लो, अपने जो बैठे हैं आप कल्याणकामी जीव, चारों ओर से जब डॉक्टरों का भी इलाज करेंगे, इधर भी ज्योतिषियों का भी नहीं होता, तो जिंदे कोई ना उन्दे रब जी, फिर आखिर में हम रब के दरबार में आएंगे। ये एक स्वभाव बन गया हमारे सबका। फिर गुरुद्वारे में भागेंगे, मनोतियां मानेंगे, देवी को मनाएंगे, पहले हम अपने टिल लगा लेंगे, पहले अहंकार अपना दिखा लेंगे, जब देखते कुछ नहीं बना, बस फिर भगवान का घर, चारों धक्के खाने के बाद। इसी तरह एक श्रद्धालु इंसान गीता जी में दिखाया गया, अपनी ओर से सब कुछ कर बैठा, दलीलें दे, विचार दे। भाई अगर वो नेक पुरुष, अगर तूने आखिर में यही कहना था तो पहले बकबक क्यों की? पहले अध्याय में अर्जुन की बकबक है, हर एक इंसान की बकबक चलती है, बकवास चलती है, ये कर, वो कर, इधर जा, उधर जा, यहाँ कर, वहां कर, ये बना, नहीं कोई चारा नहीं, कोई गुजारा नहीं, बस फिर आखिर में भगवान के अब कोई तरीका नहीं है भगवान के पास। तो जो चोटी के श्रद्धालु होते हैं वो धक्के खाते ही नहीं, वो पहले रब को पकड़े होते, लेकिन ये पिछले जन्म की जिनकी साधना ज्यादा, वो इनके धक्के नहीं खाएंगे, वो एक के दर पे पड़े रहेंगे। जैसे कुत्ता पड़ा रहता है मालिक के दर पर, पालतू कुत्ता घर घर नहीं जाता, हाय 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 हाय, कुत्ता हमारा गुरु है, पालतू कुत्ता घर घर नहीं जाता, आवारा कुत्ता घर घर जाता है। इस दृष्टांत ने मेरी बड़ी भमीरी घुमाई हुई है। पालतू कुत्ता घर घर नहीं जाता, आवारा कुत्ता घर घर धक्के खाता। जो श्रद्धालु है वो एक ही पास जमे रहेंगे, अपने भगवान पर सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, और जो दर दर धक्के खाने वाले हैं वो कहीं भी संतुष्टि प्राप्त नहीं करते। संतुष्टि एक जगह होनी है। सियाने कहते हैं हाथी एक ही जगह बैठा हुआ मनोमन खा लेता है, कुत्ते को सबर नहीं, बेचारा जगह जगह धक्के खाता। अब चारों ओर धक्के खाने के बाद ये प्रश्न हुआ और उसका जवाब सारी गीता में दिया गया। क्या प्रश्न था? यही आज सबका हाल है, ये भगवान जाने क्यों जवाब दे गए थे, लेकिन जीव को भगवान पे शर्त, भगवान की जात को नहीं मानते। वरना कभी मेरा हिंदुस्तान के वासी अगर हिंदुस्तान भगवान पर विश्वास होता, भगवान के उपदेश पर विश्वास होता, इतनी बेचैनी बेकरारी हमारी न बढ़ती। बेचैनी अपने में है, व्यक्तिगत रूप में है, पारिवारिक रूप में है, सामाजिक रूप में है। तीन जगह बेचैनी है मेरी बच्ची, व्यक्तिगत रूप में इंडिविजुअली, हाँ, और हमारे डोमेस्टिकली पारिवारिक रूप में, और सोशली सामाजिक रूप में। तीन जगह हम दुखी हो रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से तथा सामाजिक रूप से। तीनों जगह हम शांति शांति पाते अगर अपने भगवान पर विश्वास करते। भगवान ने सारी गीता संपूर्ण में यही किया है। कितनी गर्मा गर्म चेतावनी है, 5,500 वर्ष गुजर गए भगवान को उपदेश दिए हुए, लेकिन इसमें गरमाइश कोई ठंडी नहीं हुई। इसमें पूरी तरह ताश किया भगवान की चेतावनी में, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा बिंदा। अब भी गरवा गर्मी है मेरे बच्चे भगवान के फरमान में है, जो मेरे उपदेश के अनुसार अपना जीवन नहीं बनाएगा, लोक भी गया परलोक भी गया। ये नारायण कह रहे, कोई हरा गरा नहीं कह रहा, इंद्रवाच नहीं है, हाय लक्ष्मी उवाच नहीं है, ये अपना ब्रह्मावाच नहीं, नारायण उवाच, द हाईएस्ट एंड सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द होल वर्ल्ड अपने श्रीमुख से कह रही है कि जो मेरे कथन के अनुसार जीवन नहीं गुजारेगा खाएगा धक्के। हम आंखों से देख रहे हैं, ज्ञान चक्षु की बात नहीं, मैं चरम चक्षु की बात कर रहा हूं। हमारे सामने है, बेचारे बहुत हैरान परेशान हो रहे हैं, इनके अनुसार नहीं जीवन गुजार रहे। हमने भी अपने मन को यही कहा, देख ले अपने सगे माँ का जीवन, देख ले अपनी माँ का जीवन, देख ले चाचा चाची का जीवन, देख ले अपनी बड़ी बहन का जीवन, फलाने का जीवन नहीं भगवान के अनुसार जुटे, देख लो दादा दादी का जीवन। हमें हमने जहां देखा बेचैनी बेकरारी, धन भी है, इज्जत भी है, सेहत भी है, संसार की चीजें भी है, फिर भी बेचैन है, बेकरार है। कभी कोई बापू जी में आ जाते, पिताजी के पिता दादाजी, दादाजी आइए, बैठो करो, मैं किस तरह आया दादाजी, आप मुझे बुला लेते ना घर में, मैं भागा भागा आ जाता। नहीं पुत्र, आप दादाजी कब कहूं क्या कहते थे, कह बाबा कहे, मन मेरा उदास हो गया, मैंने कहा मैं काके के पास चलूं, थोड़ी देर तेरे पास रहूंगा, तुझे चूमूंगा, प्यार करूंगा, है फिर मेरा मन लग जाएगा, मैं चला जाऊंगा। ये दादाजी कह रही है, मन मेरा उदास हो गया, फिर मैंने कहा चलो मैं काके के पास हूँ। भाई आप पहले अपने काके, आप मेरा काका तो बड़ा हो गया ना, अब तू छोटा है ना। सूद क्या, असल से सूद ज्यादा प्यारा लगता, आप जानते हैं।
कैपिटल धन नहीं प्यारा लगेगा, इंटरेस्ट बड़ा प्यारा लगता है। हम तो इंटरेस्ट है दादे के, खैर बड़ों के मन नहीं लगते, घबरा जाते हैं। क्यों? अब ये हमें तो खुद नहीं पता, अब पता लगा है क्योंकि हमारा जीवन भगवान जी के अनुसार नहीं, इसलिए घबरा जाती हैं। घबराना तो नेचुरल है। अब सुनिए गीता की शुरुआत कहां से हुई? तबीयत है कमजोर दिल नर्म, ये उलझन है अब क्या मेरा धर्म है, मैं चेला हूं मेरी मदद कीजिए हो मेरे प्रभु, जो हो नेक रास्ता बता। गीता की शुरुआत में बहुत बोल गया, मुझे इतना कहना चाहिए, तबीयत है कमजोर दिल नर्म है, जो उलझन है अब क्या मेरा धर्म, मैं बेचैन हो गया, मैं बेकरार हो गया, मुझे नहीं समझ आती मैं क्या करूं कि मैं अपनी बेकरारी को भगाऊं। ये गीता की शुरुआत, यही बेचैनी बेकरारी अब भी है। भगवान पर विश्वास नहीं, वरना बेचैनी कभी ना होती, बेकरारी कभी ना होती। इसी को भगवान ने दूसरे अध्याय के आखिर में जाके आपको हैरान किया, और भी परेशान ख्याली से आए न सुख, जिसे सुख ना आए सदा उसको, और परेशानी कभी ना हो। आज कोई विचार नहीं करती, इतने पढ़े लिखे हैं, इतना कमाती हैं, मेरी बेटियां इतनी पढ़ गई हैं, इतनी कमाती हो तुम, लेकिन ये कभी नहीं सोचा परेशानी कभी ना आए। परेशानी नहीं आएगी तो हमारा मन बैलेंस रहेगा, और बैलेंस रहेगा तो हम शांति पाएंगे। हाय, अगर हमारा मन टिका रहेगा तो शांति पाएंगे ना। बाबा ये गीता जी में कहां कहा है भगवान ने कि मन टिका रहेगा तो शांति पाएगा? भूल गए? चलो मैं बताता हूं। दिले पुरसकू में कहां आए कि दुख दूर हो जाए मिट जाए। दिले पुरसकू, जब मन पुरसकू शांत होता है, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि अस्य उपजाए, तो ओ मेरे प्रभु वो बड़ा भला किया, बड़ा भला किया कि अगर तुम अपने मन को टिकाव रखोगे तो सारे प्रकार के दुखों को हानि हो जाएगी। है दूसरे अध्याय के आखिर में है ये। बेटे अगर मन को टिका, इस बात को पकड़ लेना, हमारा मन परेशान ना हो, बेकरार ना हो, हमारे मन का बैलेंस अनबैलेंस ना हो। दिले पुरसकू में कहां आए, पैतरे पकड़ो, दिले पुरसकू, जिसका मन बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड माइंड, knows no sorrow, knows no sorrow है। बैलेंस माइंड नहीं जानता सारो किसे कहते हैं, मिजरी किसे कहती है। अनबैलेंस माइंड तो फिर जलील होगा, खराब होगा। तो फिर एक ही प्रश्न रहा, हमारा मन बैलेंस कैसे रहे, हमारा मन अपनी इक्विलिब्रियम, अपना संतुलन ना खो। याद रखना, नेक जीवो, बड़ी मुद्दत से आ रही हो, कल्याण कामनी मेरी माताओं, मेरी अच्छी अच्छी बेटी हो, मुझसे यही तोहफा लो, मुझसे यही उपहार लो, मुझसे यही भगवान जी का प्रसाद ले लो, ये ज्ञान का प्रसाद अपने प्रभु का जो हमारे परम पिता है, ले लो मुझसे। दिले पुरसकू में कहां है राज, तो फिर पुरसकू कैसी हो? हाउ वी शुड गेट परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट पीस ऑफ माइंड, परमानेंट बैलेंस्ड माइंड। प्रश्न तो ये था, कोई भी नहीं विचार करता हमारे मन का संतुलन कैसे बना रहे, संतुलन ना बिगड़े। हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता महर्षि व्यास जी ने सुख दुख की परिभाषा यही बताई, मैंने कई बार कहा। सुख किसे कहती है, दुख कभी विचार किया आपने? कोई नहीं, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में कोई नहीं बता, मैं सब जगह धक्के पढ़ के आया हूं, कोई नहीं बताता ये क्या दुख क्या है, सुख क्या है। यही तो सारी जिंदगी का हमारा सवाल था, पर कोई नहीं समझाता, कोई नहीं इस बात पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो कितना उपकार करते हैं व्यास जी। मन के टिकाव का नाम सुख, और कभी ना भूलना हो, नेक जीवो हो, नेक देवी हो, मन के टिकाव का नाम सुख, मन की भटकन का नाम दुख। अगर इफ योर माइंड इज बैलेंस्ड, इसी को सुख कहते हैं। इफ यू हैव लॉस्ट योर बैलेंस, इसी को दुख कहते हैं। हम अपने दुख को लूज ना करें, हाँ हमारा बैलेंस बना रहे। कैसे बना रहे ये बताती समझाती है गीता, इसी का तो विस्तार किया है। ये तो हम मान गए कि मन के टिकाव का नाम सुख है, ये भी हम मान गए सारे, और मन की भटकन दुख। अब सवाल क्या होता है, हमारा मन कभी ना भटके, हमारे मन का तवाज़ुन बना रहे। तो ये कैसे बना रहे, इसी का विस्तार किया। दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पंचवा अध्याय, और बीच में वो पंगा लेता जा रहा है, अर्जुन सवाल करता जा रहा। शायद मैं इसके बाद यही प्रेरणा ले चुका हूं भगवान से कि इसके बाद क्या शुरू करूं। अर्जुन के गीता में प्रश्न और भगवान के उत्तर, ये मेरा शरीर रहा तो मैं इस पर प्रकाश डालूंगा। इस प्रसंग के पूरा हो जाने के बाद, आज के बाद अर्जुन के प्रश्न और भगवान के, हम दोनों कहेंगे, अर्जुन के लाजवाब प्रश्न और भगवान का लाजवाब उत्तर। प्रश्न भी लाजवाब है और उत्तर भी लाजवाब है। इसी पर हम कुछ दिन चर्चा चलाएंगे बाद में। तो अभी ये कैसे मन बैलेंस बना रहे, बड़ा उपकार किया भगवान ने, हमें साधन बताया है। क्या कर्मयोग द्वारा भी हमारा बैलेंस बन सकता है, भक्ति से ही बन सकता है और ज्ञान से बन सकता है।
वाह, पहले 6 अध्यायों में कर्म द्वारा कहा ऐसा मन बना ले, तेरा मन का तवाज़ुन बनेगा, शांति बनेगी। बीच वाले 6 अध्यायों में 7 से 12 में भक्ति के द्वारा बताया कि भक्ति द्वारा ऐसा कर ले, तेरा बैलेंस बनेगा, शांति बनेगी। और अगर तेरी बुद्धि का विकास है, पिछले जन्म का तो योग भ्रष्ट है, तो 13 से 18 अध्याय तक, तो फिर ज्ञान द्वारा अपने मन का बैलेंस बना के सदा शांत होकर मेरी जात में समा जाओ। कर्म योगी को कहा मेरी जात में समा जाओ। हाँ, चोटी का कर्म योगी कौन? आप में से कोई? और दूसरा सूर्य देवता। यह कर्म योग का उपदेश सबसे पहले मैंने विवस्वान को दिया, सबसे पहले, जनक से भी पहले। ये इससे चोटी का उपदेश नहीं, कर्म योगी को नहीं माना जाता, सूर्य देवता है। चौथे अध्याय के अनुसार देवियों, सबसे बड़ा चोटी का कर्म योगी सूर्य देवता भगवान की जात में तल्लीन है। शाबाश। नंबर 2, चोटी का भक्त कौन? चोटी का भगत, भक्तों में यूं शुरू में, अब बाद में तो बहुत हो गए, शुरू में नारद जी, इनके मुकाबले में भक्त नहीं रख सकते हम, कोई भी नहीं रख सकते। जैसे सूर्य से बढ़ के कर्मयोगी और कोई नहीं हो सकता। नारद का स्टैंडर्ड है, कोई इसे बीट नहीं कर सकता। विचार करते रहना, जैसे स्कूलों में स्टैंडर्ड रखते बेटे कि भाई इसने स्टैंडर्ड रखा हुआ है, तो नारद जी ने भक्ति में स्टैंडर्ड रखा हुआ है, इससे बढ़ के कोई नहीं हो सकता। और उच्च कोटि का ज्ञानी वो बाद में, पहले इसके बाप को पकड़ो, व्यास जी, जिससे सुखदेव प्रकट हुआ है। चोटी के ब्रह्म ज्ञानी, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कोई इतना विस्तार कर दिया, इतना अनुभव किया, इतना, फिर मैंने कहा अनुभवी तो होता है, बोल नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इतना एक्सप्रेस भी कर दिया। ये 3 ही हस्तियां तीनों योगों में, कर्म योगी सूर्य, भक्ति में हमारे देव ऋषि नारद, और ज्ञानियों में हमारे महर्षि व्यास जी, जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता। ये चोटी के इनका स्टैंडर्ड कोई भी नहीं नीचे ऊपर कर सकता, कोई नहीं बीट करेगा इनको। तो ये तीनों बता रही, इस तरीके से तुम अपना तवाज़ुन कायम रख सकते हो। अच्छा, ये नुक्ता पकड़ लेना, इसी का विस्तार अब भगवान ने किया, और यहां तक आपको कह दिया कि बेचैनी ना आए। ध्यान देना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, यहां तक कहा ये कर्म योग, ये भक्ति योग, में अभी कहा ये ज्ञान योग। तो योग क्या होता है? भगवान ने कमले, ये भी नहीं पता लगा, आप ही बता दो मेरे प्रभु। न जीते की शादी, न दिल के, न हारे का सोग, दिल के तवाज़ुन का है। ओए होए ओए होए ओए ओए, योग को कहते हैं बता भी इसलिए रहा हूं कि दिल का तवाज़ुन बना रहे, आपके दिल का तवाज़ुन या संतुलन या बैलेंस ना बिगड़े। बड़ा भारी तप जी मेरे सज्जनों, ये सत्संग, ये जाप, ये भजन, जितना भी आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं, ये सारे दिल के तवाज़ुन को बनाए रखने के लिए, मन का संतुलन ना बिगड़े। और आजकल ऐसा गंदा वक्त आ गया, बात बात में पिताजी बिगड़ रहे हैं, माँ जी बिगड़ रही हैं, क्योंकि ये पता ही नहीं इन बातों का। ये पढ़ाई तो हमने पढ़ी नहीं, हम तो पढ़ाई की है लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए, नारायण प्राप्त करने के लिए पढ़ाई नहीं की, धन कमाने के लिए किया है। तो जहां धन हो और नारायण ना हो, वह बेचैनी होती है, बेकरारी होती है। इसी को बोलते हैं मादा प्रस्ती, भौतिकवाद या मेटेरियलिज्म। वो ओनली लाइक वेल्थ एंड नॉट द मास्टर ऑफ द वेल्थ। उधर नहीं ध्यान, हमें तो वेल्थ के धन चाहिए। फिर ऐसे जीव हैरान परेशान होता। तो योगी इसलिए भगवान कहते, मैंने बताया इसलिए योगी है, दिल के तवाज़ुन का है नाम योग। हाँ प्रभु, दिल के तवाज़ुन का है नाम योग। हाँ अच्छा प्रभु, मैं मन का तवाज़ुन बनाए रखूंगा। कैसे बनाएगा? ये प्रभु आपने कह दिया कि ये योग की कमाई करूंगा तो बनाए रखूंगा। अरे नहीं, ऐसे नहीं आता ना। गुरुदेव जी हाथ रख दे और कहे बस मेरी शक्ति मिल गई, ऐसे नहीं आता। भगवान कहते ऐसा नहीं होगा, अभ्यास कर। भगवान चाहते हम अभ्यास करें, हम जुटे, हम रोए, हम हंसे, भगवान के लिए जागे। भगवान ने जैसे कहा उसका लगातार जुटाओ हमारे में। फिर भगवान कहते हैं अमल में हुनर हो तो ओ मेरे दाता, ओ मेरे दाता, ओ मेरे दाता। यही बात मैं दूसरे अध्याय में कही, सार सार बतिया जा रहा, आपको मलाई दे रहा हूं आज। अमल में हुनर, कर्म करने में, ये नहीं कर्म छोड़ दो ना, कर्म करें और ये आर्ट आ जाए। कर्म नहीं छोड़ना, जो मेरे आपकी कर्म प्रधान योनि है, हमने कर्म करा। अमल में हुनर, योगा कर्म सुकौशलम। उधर क्या कहा? समत्वम योगा उच्चते। अगर समता बनाए रखोगे तो तुम्हारे, यही मैं योग इसलिए सिखा रहा हूं, तुम्हारे में तवाज़ुन बना रहा है।
तो भगवान कहती है ये योग ऐसा है जो तुम्हारे कर्मों में भी तुम्हारे मन को सिखाएगा। ये नहीं कर्म छोड़ के बैठ जाओ, गारों में चले जाओ, एकांत में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, मेरी तरह एक कमरे में बंद रहो, नहीं, बल्कि आगे कर्म भी करते रहो। अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। अच्छा मैं कर्मों में ले आऊं, हाँ तो भगवान जी कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। गंदा आदमी कोई गंदी बातें आके करेगा, कोई ऐसी वैसी लड़की है वो ऐसी वैसी बात करेगी, मैं क्या करूंगी, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान कहती जब तू अभ्यास करेगा योग का, जवाब देती है मेरे प्रभु, क्योंकि गीता हर मुमकिन सवाल का जवाब अपने में दिए हुए है। जितने प्रकार के आप सवाल कर सकते हैं भगवान की गीता पढ़कर भगवान ने खुद जवाब दिए, क्योंकि भगवान तो सर्व ज्ञाता थे ना, उन्हें पता है मेरे बच्चे ये प्रश्न कर सकते हैं, मैं पहले जवाब दे दूं, बेटे पहले जवाब है। वाह 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 वाह। अब हमने कहा अमल में हुनर, क्या मेरे कर्मों के अंदर ऐसा ऑल्ट आ जाए, ये योग द्वारा ऐसा अभ्यास जाए, उनका मेरा तवाज़ुन बना रहे, अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। ऐसी कला आ गई मुझे कर्म करने की, तो इसी को योग कहती है। अच्छा ये कला आ गई, मैंने अभ्यास किया, करते करते करते, तो फिर लोगों का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। कोई मर जाएगा घर के अंदर, उसका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। कोई अनादर कर जाएगा, उसका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। कोई बीमारी लग जाएगी, उसका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। कैसे प्रभाव किस पे पड़ता है? मन पर। शाबाश, बड़े सियाने बन गए, बड़े सियानी बन गए आप। प्रभाव हमारे किसी अंग पे नहीं पड़ता, बल्कि हमारे मन पे पड़ता है। जो मन कौन है? जो विचार करता है, जो सोचता, कभी खुश रहता है, कभी दुख पाता है, कभी उतराव होता है, कभी चढ़ाव होता है। अप एंड डाउन किसमें होते हैं? मन में। तो भगवान कहते जब तू लगातार देखो कमाल कर रहे जे, बड़ा भारी उपकार जे भगवान का हम सब पर। कौन ऐसा समझाएगा भगवान के बिना? मेरे हिंदुस्तानियों के मंदभाग्य जो भगवान और भगवान के उपदेश के छोड़े जा रहे हैं, मिट्टी पाएंगे, अपनी मिट्टी पलीत कर लेंगे, है अपने आप को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। क्या गजब का जवाब देते कि तू जब तेरा मन अभ्यास करेगा तो तू लगातार जुटेगा, लगेगा, तो तेरा मन जो अभी तन में लगा हुआ है, तन के अंगों में, आंखें चाहती खूबसूरत चीजें हो, कान चाहते जो मेरे मुताबिक ये गीत हो, ये बात, मैं उस सहेली के पास बैठूंगी जो मेरी चाटुकार हो। हाय, हमने अपने एक सेट बना रखे हैं, फला कपड़ा पहनूंगी मैं बड़ी अच्छी लगती हूँ, फला साड़ी पहनूंगी बड़ी अच्छी लगती हूँ। हमने एक सेट बना रखे हैं कपड़ों के, अपनी सहेलियों के, अपने सथानों के। हर एक को पार्क नहीं अच्छा लगता, पार्क का विशेष हिस्सा अच्छा लगता है, सारा बाला नहीं अच्छा लगता, बाला के खास हिस्सा अच्छा लगता है, ओनली पार्ट ऑफ द बाला, पार्ट ऑफ द सच एंड सच थिंग, हमें वो अच्छे लगती हैं, वो हमने अपने जीवन में। तो आप कहते हैं ये तो अच्छी बात है, ये तो हमेशा एक जैसे रहेंगे और हम इतनी चीजों के गुलाम होंगे। आंखों के लिए अलग, कानों के लिए अलग, हाथों के लिए अलग, बाकी अंगों के लिए अलग, कितने में वर्डी ऑब्जेक्ट चाहिए अपने को प्लीज करने के लिए, अपने तवाज़ुन में। भगवत ये तो गलत तरीका होगा, उल्टा पराधीन हो गया। और पराधीन तो सपने सुख नहीं, पराधीनता से तो गीता कृष्ण में छुड़वा लेते, हमें आजाद कर देते, बिल्कुल स्वतंत्र बना देते। तो ये कैसे मन का तवाज़ुन तो कायम रहेगा ही, स्टैंडर्ड ऊंचेगा, इन अंगों के साथ नहीं जाएगा, है शरीर के साथ अटैच नहीं होगा। अगर आप भगवान का योग कमाते रहे, हाँ इन चीजों से हटते जाएंगे। क्यों? ये बात समझ आ जाएगी भगवान की, अनित्यम असुखम, शरीर भी अनित्य गए, इसलिए दुखदाई गए, और जो इतने पदार्थ हमने खुश करने के लिए रखे हुए थे ये भी अनित्य दुखदाई है। ये तो बात ना बनी, तवाज़ुन इससे नहीं बन सकेगा। तो भगवान अगर हम योग कमाते रहे तो हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा होगा, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? भगवान कहते अगर तू अभ्यास करता रहा, अगर तू इस तरह योग कमाता रहा, हाँ तो फिर अगर योग की तरफ पहले कहा दिल के तवाज़ुन का है नाम योग, फिर कहा क्या अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। छठे अध्याय में जाके कहा जहां गम में बाकी न कोई सोग है यही योग है। हाय हो मेरे कृष्ण, हाय हो मेरे दाता, ओ मेरे सरताज। इस अवस्था पर मन चला जाएगा जहां गम ही नहीं, जहां गम का प्रभाव ही नहीं है। हम इतनी ऊंचाई पे चले जाएंगे शिमला में, हाँ जहां ये गर्म लू आएगी नहीं, पेट निकलेगी नहीं, खारिश होगी नहीं, हमारे में घबराहट नहीं होगी, क्योंकि हम धरती से ऊंचा निकल गए। और ये नियम है, जितना ऊंचा जाओगे उतना सुख पाओगे। हायर वी गो कूलर इट वुड बी। सहस भी यही कह रही है और व्यास भी यही कहेंगे, जितना ऊंचा मन हमारा, जितना ऊंचा ऊंचे विचारों में चला गया, हाई थिंकिंग में चला गया, ये बात का प्रभाव ही नहीं पड़ता। वेरी वेरी गुड। कितने तरीके से साइंटिफिकली, सिस्टमेटिकली कृष्ण ने समझा दिया, क्या जगत गुरु के नाते से बता दिया, प्रकाश डाल दिया। ये कभी ना भूलना, जहां गम में बाकी ना कोई सोग है यही योग है। हाँ यही योग है, इसी योग में तुम जो है यकीन दिखाओ, इसी योग में तुम अकीदत दिखाओ।
पूरी श्रद्धा इसी योग में दिखाओ जिससे ऊंचा चढ़ जाए, दुनिया पर भाव न पड़े। हम का गर्मी ना हमारे बस की बात, कोई घर मरे नहीं हमारे बस की बात है, कोई मरेंगे भी सही, गर्मी सर्दी आएगी, लेकिन हमारे पर प्रभाव ना पड़े। हम इतनी अच्छी अपनी मानसिक अवस्था बनाएं कि ये तो होते रहेंगे, कोई जन्मेगा मरेगा, संयोग होगा वियोग होगा, गर्मी सर्दी आएगी और पतझड़ भी, बाकी भी चीजें आएंगी, लेकिन हमारे मन इतना अच्छा बन गया, प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो योग कमाने से योग कमाता रहा, जैसे भगवान समझा रहे हैं, हमारे मन मजबूत हो जाता है। और भगवान फिर आपको प्यार करते हुए कहते हैं, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। ज्ञान से मजबूत होता है, बातों से नहीं। हम तो तरीके बताती हैं, आपको दुआएं देती हैं, शुभ भावनाएं देती हैं, आगे आप अपनाने में उत्साह दिखाते हैं, तो मन जो है मजबूत हो जाता है, मन पक्का हो जाता है। जो बच्चा आज आपको 10 तक नहीं सुना रहा, 1 2 4 8 नहीं 6 7 कहां गए, अच्छा 6 7 8 फिर अगर 10 नहीं 9, तो भूल जाता। वही बच्चा किसी टाइम लगातार चाहता रहे, प्रिंसिपल बन जाता है। वही बच्चा प्रिंसिपल इतने बड़े कॉलेज का, जी हाँ, जो गिनती नहीं सुना सकता था, जो नाला नहीं बांध सकता था, आज वो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या मतलब, किंग है अपनी इंस्टीट्यूशन के, बादशाह बने हुए हैं, कभी ये गिनती नहीं सकता। इसी तरह मन का इतना स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाता है कि हमारी प्रभाव नहीं पड़, जो बात बात में रोया करता था, अब इतना अच्छा स्टैंडर्ड बना लिया। अब इसका जवाब इस 18वें अध्याय के 22वें श्लोक में आ गया। क्या गजब का जवाब दे दिया कृष्ण ने। क्या, तू जाए पना उसी को बना, भगवान की ही केवल शरण ग्रहण कर, केवल भगवान की शरण ले ले। शरण लेना, हाँ जीवो, शरण हमारी जिंदगी है, शरण हमारी जान और प्राण है। शरण के बिना, पनाह के बिना, हाँ हमारा शरीर हमारा मन जिंदा नहीं रह सकता। कोई नया पाठ नहीं भगवान ने पढ़ाया। शरण तो हम ले रहे हैं, जन्मों से ले रहे हैं, लेकिन एक गलती हो रही, गलती नहीं ब्लंडर, यानी भयानक भूल कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता लग रहा, माँ बाप बताता ना, प्रोत बताते, या स्कूलों यूनिवर्सिटी कॉलेजों में ये बताया जाता, हम कमाई भी कर लेते और अपना परलोक में सिर्फ यही बात बताते, शरण लेने योग जहान नहीं, शरण लेने योग भगवान है। सिर्फ इतनी सी बात कोई बता देता, वशिष्ठ जी प्रकट हो जाते, व्यास जी प्रकट हो जाते और हमें रास्ते में पकड़ लेते, बेटे शरण लेने योग भगवान है, तू नालायक बन रहा, मूर्ख बन रहा, इन टूटने फूटने वालों की शरण लेता है। These are all nothing but क्रॉकरी, क्रॉकरी, जहान का हर चीज क्रॉकरी है। जैसे ये शीशे के बर्तन होते हैं, क्रॉकरी, ये चीनी के बर्तन है, क्रॉकरी। क्रॉकरी अंग्रेजी शब्द है बेटे, इजी टू बी क्रैक्ड, जो जल्दी जल्दी टूट जाए, बात ही बात में टूट जाए, इजी टू बी क्रैक, कॉल्ड क्रॉकरी। ये तो क्रॉकरी है, ये तो टूटने वाली चीजें हैं। हाँ भाई, इतनी सी बात। हमें शरण लेनी आती है, माँ की नहीं ली, पिताजी की नहीं ली। ये नहीं कोई नया उपदेश हो रहा है, मैया ए मेरी पढ़ी लिखी, लेकिन क्या बोलूं आगे, भोली बाली बेटी, पढ़ी लिखी और भोली बाली, सियानी नहीं ना बनी, कमली बनी। उनका सहारा लिया जिन्होंने तुझे रुलाया पिटाया। भगवान कहते हैं शरण तो लेते हैं, कोई नई बात है, भाइयों की शरण ली, बहन की शरण ली, हाँ फिर आज शरण तो ली, ये नहीं पता लगा किसकी शरण लेनी, किसकी लेनी का मतलब, जो वो शरण। हाँ आज पढ़े लिखे ये भी मुझसे पूछते हैं, काका कैसी शरण, हाँ ये भी मेरे से पूछोगे, ये इतनी पढ़ी लिखी हो मेरी बेटी, बाबा किसकी शरण ले, जो शरण बनी रहे है। आप क्या आने पाट जाते हैं बेटी, जो शरण बनी रहे है, शरण उसकी लेनी चाहिए जो बनी रहे, जो परमानेंट साबित हो। वाह, ये तो मैंने अपने साथ जुल्म किया, कच्ची शरण लेता रहा, टूटने वाली शरण लेता रहा, यही तो बात है। शरण लेना तो आता है, बल्कि हमारी जिंदगी ही शरण है, हमारे जीवन का आधार ही शरण है। सुन लो, थोड़ी सी देर भी हो जाए, सब्र कर लेना। आज सब्र करने में देरी, बड़ा इनकलाबी फरमान है आपने कृष्ण का, आपने सीने में रख के जाना, आपको भगवान की कृष्ण, अपने कल्याण की कृष्ण, आपकी कसम। शरण लेना आता है, पर किसकी, वो जो बनी रहे। शादी वहां करो जो पति बना रहे, जो पत्नी बनी रहे, ध्यान से किया करो। आजकल बात बात में तलाक हो रहा है, बात बात में संबंध विच्छेद, डाइवोर्स हो रहा है सोच समझ के।
सोच समय के बेटी, आजकल बच्चों को इस तरीके से पढ़ाओ कमा भी सके, धक्के खाती है फिर जगह जगह। अगर कमाना भी है तरीके से, ये नहीं कि डिग्री अपने नाम के साथ लगाई रखे जैसे आपने सजावट कर, सजावट के तौर पर नहीं, कुछ तरीका करें, कुछ ऐसे सब्जेक्ट उनको दो कि कल वो भिखारियों की तरह दफ्तर दफ्तर में मांगते हुए नजर ना आए। हाँ, ये तो बात है ही। इसी तरह शरण हम उसकी लें जो शरण बनी रहे, टूट न जाए, मेरा सहारा न छोड़ दे, वो केवल एक भगवान की शरण है। इसलिए हमारे प्रभु इतना उपदेश देने के बाद हमारे सरताज, हमारे गाइड, फ्रेंड और बेस्ट फिलोसोफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा आपको इतनी चोटी की राय दे रहे हैं जो करोड़ों रुपया देने पर भी नहीं दी जाती, नहीं मिलती। 10 मिनट डॉक्टर को देनी है, 100 रुपया पर डॉक्टर साहब आए। उस दिन किसी ने, हमारे पड़ोसी ने बुलाया अपने पति को दिखाने के लिए, 100 रुपया फीस। अच्छा, और जाइए उनकी दुकान पर 50 रुपया फीस। काका कोई मुफ्त बात बताता और आपके कृष्ण आपको करोड़ों रुपए की बात है, तू जाए पना उसी को कर। आपको मुफ्तो मुफ्ती दे रही हो मेरी देवियों, जरा सा किसी डॉक्टर की शरण लो, किसी जरा वकील के पास जाइए। हाँ, मैं कम से कम 2500 रुपया पहले लूंगा, 8000 बाद में। तब किसी से रहे तो लो, रुपया बातें पहले दो। कृष्ण तो कुछ नहीं मांग रहे हो कि पुत्र तेरा कल्याण है। मेरा मन इतना आश कर रहा है, मैं कैसे प्रकट करूं कितना बड़ा उपकार भगवान का। तो जाए पना उसी को बना, शरण की स्थान बेटे, शरण किसकी। इसलिए तो हमने बड़े शौक से आपको सामने लिख दिया, मामेकम शरणम ब्रज, केवल भगवान की शरण लेनी चाहिए। मामेकम शरणम ब्रज, केवल भगवान की, जाए पना उसी को। जाए मैंने स्थान, पना मैंने शरण, केवल भगवान ही शरण लेने का स्थान है, बाकी नहीं। बख्शा लेते रहे, रोएंगे पिटेंगे। इसलिए भगवान ने कहा अगर ये भगवान की शरण नहीं लेते तो क्या मां चली गई, पिताजी चले गए, पति चले गए, आपकी अच्छी पत्नी बाबा 2 दिन में चली गई। हम किसी की शादी पे आए थे, बाहर से आए, हाँ तो एक दिन तो ठीक रही, दूसरे दिन दोपहर को बुखार हो गया, हाँ शाम को वापस चली गई। ये कौन बोल रही है जिनकी उम्र 64 साल की है और बच्चों की तरह रो रही है। 64 साल वाला बच्चों की तरह रो रहा है, मेरी जीवन साथी दूसरे दिन चले गई। तो रब ने मेहरबानी की है कि मेरे तो जुल्म किया है, जो कह जा मैं तुझे क्या कहूं। लेनी थी तो 2 दिन में थोड़ी लेनी चाहिए थी, फिर तू रब नु रह देता, रब भूल गया तू कह देता। अब मैं उस बुद्धू को क्या बताऊं कि पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। तुसी कहते रब तो बड़ा न्याय कर देते, बड़ा वो है, काइंड है, बड़ा मेहरबान है, मेहरबानी मेरे ते की थी, मेरा साथी छोड़ ले लिया। हाँ चले गए ना, ये सब चले गए, ये हमें पता ही नहीं। अब उसको मैं क्या समझाऊं जो रजोगुनी था। सुनता रहा चुप करके, जी आप ठीक है, जो भी आप कह रहे हैं, जो कह सो बुद्धि सच, जो कह सो बुद्धि सच, ठीक कह रहे जो कह रहे। ऐसे मौके पर नहीं बोलना चाहिए। जो वो चगले मारी जा रहा है, हाँ में हाँ मिलाई जाओ, ठीक है जी ठीक है, हाँ भैया। तो अब हमारी समझ आ गई। ये देख लेना भाई, आप देख लो मेरी देवियों, हमने केवल एक भगवान की शरण ली है, उनके कथन के अनुसार हमारा बड़ा भला है। इनको हम क्या, इनसे सेवा लेंगे, इनको सेवा देंगे। माँ बाप बहन भाई पति पति सेवा देंगे, सेवा लेंगे, सेवा देंगे, सेवा पहले देंगे फिर सेवा लेंगे। अब ये पक्का करके उठ जाइए कि मैंने केवल एक भगवान की शरण लेनी है, बाकी की सेवा देनी सेवा लेनी है। जाए पना उसी में को बना, फिर आगे क्या क्लियर किया, उसी जात में अपनी हस्ती लगा। ये दैनिक जीवन में आने जो वो हस्ती में, हमारी हस्ती क्या है, बुद्धि और मन, बुद्धि मन और तन, यही हमारी हस्ती है बच्चे। आत्मा तो हमारी है नहीं, तो भगवान की है। हस्ती वही होती है जो हमारी प्रॉपर्टी हो। हमारी प्रॉपर्टी क्या है, वो तो ये कहना ही पाप है कि हमारे पर फिर भी छोटू से बोलने में फिर शब्द नहीं निकलेंगे अगर ना बोले तो। बुद्धि हमारी, मन हमारा, तन हमारा, भगवान ने हमें दे दिया। तो ये भगवान क्या कहते हैं, ये मेरे में लगा छोड़, उस में अपनी हस्ती लगा। फिर क्या होगा, रहमत में उनकी समाज, उनकी पूरी कृपा आप पे हो जाएगी, कृपा की वर्षा होने लगेगी मेरी भगवती आप पर। अगर बुद्धि मन और तन भगवान में लगा दिया, बुद्धि ने भी शरण भगवान के लिए, मन ने भी शरण भगवान के लिए, मतान बुद्धि ने भगवान की भक्ति की शरण ली, मन ने भगवान के विचारों की शरण ली, और तन द्वारा भगवान के बताए हुए शुभ कर्मों को करते चले गए।
तो हमने शरण तीनों अंगों से यानी बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक रूप से अपने इष्ट देव जी महाराज जी की पक्की शरण ले ली। तो भगवान कहते हैं मेरा नाम ही भगवान नहीं अगर तेरे पे पूरी कृपा ना कर दिखाऊं। हाँ, अच्छा समय नहीं रहा। भगवान की कृपा होती है तो उसके लक्षण क्या है? बुद्धि विवेकिनी बन जाएगी। अच्छा बेटे, बुद्धि विवेकिनी बन जाएगी। विवेकिनी बुद्धि बच्चे जो सत्य असत उचित अनुचित में तमीजी कर, ये किसी को मिलती है। इंसान के पास सामान्य बुद्धि है, विशेष बुद्धि नहीं, डिस्टिंग्विश करने वाली बुद्धि नहीं। खाने पीने कमाने वाली बुद्धि तो है, पर परमानेंट हैप्पीनेस और परमानेंट वेलफेयर करने वाली अपनी बुद्धि नहीं है। भगवान के ये भगवान की कृपा हो रही हो तो हम देखने में जान बताता हूं आपका लक्षण। विवेकिनी बुद्धि आपके पास आ जाएगी। अच्छा, भगवान के प्यारों का संपर्क आपको मिल जाएगा। अच्छा, मन आपका अंतर्मुखी हो जाएगा। ये अगर तीन आपको मिल गई है, या प्यारे नहीं मिलेंगे तो शास्त्र पर पूरी श्रद्धा हो जाएगी, ये भी संगत हो गई। अच्छा, तब समझिए कि भगवान की मेरे पर पूरी कृपा। बुद्धि विवेकिनी, मन अंतर्मुखी और बाहर का शास्त्र या भगवान के प्यारों की संगत, ये तीनों जब मिल जाए समझिए भगवान की कृपा होगी। तो रहमत में उनकी समा जाएगा। अच्छा, भगवान की कृपा भी हो जाएगी, फिर क्या होगा? सकूं बका, सदा रहने वाली शांति वो तुझे दे देंगे। सकूं मैंने शांति, बका मैंने अविनाशी शांति, उन्हीं से मिल जाएगी। सकूं बका, उनसे हमें क्या मिली है? सकूं फना, मिट जाने वाली खुशी मिली। और भगवान कहते हैं सकूं बका, हमेशा रहने वाली शांति मैं तुझे दे दूंगा। कब? एक ही शर्त, जाए पना उसी को, जब हमने पूर्ण रूपेण अपने भगवान की शरण ली। देखते रहो अपने दैनिक जीवन में, रात को सोती बार भी, सवेरे उठती बार भी, और जब आप कार्य जो मेरे प्रभु आपसे ले रही है, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई को बताओ, मेरी बेटियों, तो देखिए मैं भगवान की शरण लेके काम कर रही हूं ना। ए भोली बाली मैया, ए पढ़ी लिखी मेरी हैरान परेशान बेटी, पढ़ी लिखी तो हूं पर हूं बड़ी हैरान परेशान भी है ना। हाँ, हमने पता ही नहीं ना, शरण तो हमें लेनी आती है और भाई ये नहीं पता लगा हमें क्या शरण लेनी है। जैसे बाप ने कहा था, ओ गुग्गू तुझे पीना तो आता है, पर मेरे नालायक पुत्र को ये नहीं पता लगा कि शराब नहीं पीनी होती, दूध पीना होता है, फलों का रस पीना होता है। ओए पिताजी, बड़ा बेड़ा गर्क हुआ मेरा, मुझे ये नहीं पता लगा पीना क्या है। ये जो है पेशाब पीना नहीं होता जो तू पी रहा है, शराब। एक शराब तो यही छूटी गई थी यहां सत्संग सुन करके। बाबा ये आपने पहले नहीं बताया कि शर का मतलब शरारत और आग का मतलब पानी। ये सचमुच किसने नाम चुन के रखा है, शरारत का पानी। बेटे शर, आप शर को अलग कर दे बेटे। शर मैंने शरारत, आप ये दोनों फारसी के शब्द हैं, शर और आब, शरारत का पानी। बुद्धि भी शरारत में चली जाती है, मन भी और कर्म भी शरारत में, इंसान शरारती बन जाता है। इसलिए उर्दू में इंसान के पहले बे लगाया गया, बेशर, जिसमें शरारत ना हो, बशर। अर्थात शरीफ आदमी हो, उसमें शरारत ना हो, तब उसे हम कहेंगे। बशर का मतलब है बेशर, शरारत ना हो जिसमें, वरना शैतान कहा जाता है, वो शैतान है। कमान, इतनी बस पक्की कर लो, मेरा आपको सुनाना सफल, आपका आना सफल। विशेष इसी श्लोक को अपनी जिंदगी का अंग बना लो। सारी गीता का लुब्बे लुबाब आ गया, सारी गीता का निचोड़ आपके पास आ गया। हो मेरी देवी मैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, गीता के सार भी यही है, जाए पना शरण का स्थान भगवान को बनाना है। हमने जहान के साथ प्यार करना है। जहान वाले जो माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, हमारे भाई भाई जो भी है, उनको सेवा लेंगे, बस इतना ही। शरण नहीं लेनी, क्योंकि टूटने वाली चीजें, जाने वाली चीजें, भागने वाली चीजें, इनके दिन मुकर्रर हुए पड़े हैं। काफी दिन ये गुजार गया, बाकी थोड़े से दिन रहेंगे, इनकी शरण क्या ले? जो मौत का ग्रास बन रही है, मैं उनकी शरण क्या लूं? मीरा मरेगी सांवरिया, चूड़िया मर हो जाए, उस पति को मैं क्या करूं जो जन्मे और मर जाए। बड़े सियाने और बड़े उपदेश सुन चुके गीता जी के आप। अब तो हमारे में ये बात पक्की हो जानी चाहिए, और दैनिक जीवन में हम ना बोले, हमारे कर्म बोले, हमारी जबान ना बोले, हमारी आंखें बोले, हमारा व्यवहार बोले है कि हमने भगवान की शरण ले रखी है। जहान से निर्मोही और भगवान के साथ मोही, भगवान में अटैच्ड और जहान से डिटैच्ड, जहान से डिटैच, भगवान के साथ अटैच। इसे कहती है जाए पना उसी को बना। और ना भूलना हो मेरे कल्याणकामी सजनों, मेरी देवियों, आज पूरा हो रहा है ये प्रसंग। दैनिक जीवन में गीता और गीता का सलुब्बे लुबाब, सारी 18 अध्याय का, 18वें अध्याय का भी और सारे अध्यायों का भी
क्या जाए पना उसी को बना। शरण का स्थान केवल भगवान को। कौन शरण का स्थान लेगा? उसी जात में अपनी हस्ती लगा, बुद्धि मन और तन बिल्कुल भगवान में लगा देंगे। शरण इन्हीं को चाहिए, बुद्धि को चाहिए, मन को चाहिए और तन को चाहिए। बुद्धि को इरादा चाहिए भगवान का, मन को विचार चाहिए भगवान के, तन को कर्म चाहिए भगवान के लिए। फकत मेरी खातिर तू हर काम। तीनों हो गए भगवान की जात, उसी जात में हस्ती अपनी लगी तीनों। फिर क्या होगा? भगवान की कृपा की वर्षा हो जाएगी, सदा रहने वाली शांति महाराज जी से मिल जाएगी, भगवान की जात में समा जाएंगे। मैं भी देख लूं भाई, कल्याणकामी मैं भी हूं, कल्याणकामी आप भी हैं। मैंने भी घर दर माँ बाप सब छोड़ छुड़ा के बाहर आया हूं केवल इसी बात के लिए, कल्याण के लिए। और आप रोज इतने गृहस्थी में गलतान है, जिम्मेवारियों में गलतान, तो भी टाइम लेके आती हैं। जबरदस्ती में नारी के चोले में आप टाइम निकाल के आती हो, टाइम मिलता नहीं है। जैसे बड़ा कोई रश हो, हाँ, और आपने आगे जाना तो भीड़ को चीर के आती है। आप भी कर्मों को, जिम्मेवारियों को चीर के निकलती हैं। ये रास्ता ऐसा कौन दी तेरे से ये रास्ता बना पड़ा है, जहां से बड़ी मुश्किल से निकल के आती हो। जैसे मैंने अभी कहा, बड़े रश को चीर के निकलना। फिर ये बात पक्की कर लो कि शरण केवल भगवान की, केवल भगवान की शरण, बस। बाकी जिम्मेवारियां पूरी करते लोग, इनकी शरण नहीं लेनी। फिर क्या होगा? मन बिल्कुल भगवान में लगा रहेगा। फिर आप चुटकी मार के साबित कर लेंगे, तन काम में मन रहे ध्यान। बड़ी चुटकी मार के जीवन सफल, संकल्प विकल्प संसार के खत्म, भटकन खत्म, और मन का तवाजन हमेशा बना रहे। हमेशा ही प्रसन्न रहोगे, गदगद रहोगे। हमारा मन रोता तब है जब भगवान की शरण नहीं लेके जहान की शरण, जहान के प्राणी पदार्थों की शरण, जो कि बात बात में जाने वाले, भटकने वाले और तब्दील हो जाने वाले। और नेक जीवो और रब से आज सोती बात प्रार्थना करो, जितने मेरी जिंदगी के दिन रह गए, मैं पूर्ण रूपेण आपका सहारा लेके रहूं, आपका सहारा लेके कर्म करूं, आपका सहारा लेके कर्म करूं। मेरे इष्ट देव हो, मेरे अंतर्यामी हो, मेरी सुन होए। वो लोगा भी सुनी है रब हो, मेरी भी सुन, यूं कहा करो रब को। अनेकों की सुनी है, मेरी बारी आई है, श्याम सुंदर कानों में रुई न दबा लेना, मेरी भी सुन ले। मैं पूर्ण रूपेण आपकी शरण लेके अब शेष दिन जिंदगी के व्यतीत कर डालूं, चूंकि अंतमति सो गति, जाए पना उसी को बना। और ये जो हमारी जिंदगी का मिशन ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य बिल्कुल क्लियर कर दिया इन 4 लाइनों में। उतारो अपने जीवन में। मेरा यहां बैठना सफल हो जाएगा, आपका नित्य प्रति आना सफल हो जाएगा। ओ जाए पना उसी को बना। कोई परमात्मा का प्यारा इशारा कर रहा है, जे लाभ उठा लेना। ओ जाए पना उसी को बना, उसी जात में अपनी हस्ती लगा। ओ तू रहमत में उसकी समा जाएगा, सकूं बकाउल से पा जाएगा। जिसकी जन्मों से तलाश थी हमेशा रहने वाली शांति, वो भगवान से मिल गई। अविनाशी शांति उनसे पाएगा। हम तो ढूंढते रहे यहां से वहां से इधर, हेयर देयर एवरीवेयर, हेयर देयर एवरीवेयर, लेकिन नहीं मिली। वो तो भगवान के पास थी। लो देवी में आखिरी बार कह रहा हूं, तो जाए पना उसी को बना। ओ सजनों, उसी जात में अपनी हस्ती लगा। क्या होगा? रहमत में उनकी समा जाएगा, पूरी कृपा का भागी बन जाएगा, और फिर अविनाशी शांति, सकूं बका उनसे पा जाओ। हमेशा रहने वाली शांति वो आपको दे देंगे। है फिर शरीर छूटेगा तो ये हमारा जीव भगवान में समा जाएगा, महाराज जी में हमेशा के लिए तलीन हो जाएगा। लो जीवो, जो प्रसंग चला था बिना किसी विशेष विघ्न बाधा के, आज हमारे परमात्मा अपना वरद हस्त उठाए हुए संपूर्ण कर रहे। परमात्मा करे ये हम अपना, चाहे यही श्लोक अपने जीवन का अंग बना ले, बाकी रहने दो मेरे लिए। मैं रिसर्च करता रहूं, अपने जीवन में लाके आप नया नया तमाशा देखता रहूं। आप इसी को अपने जीवन का आधार बना ले कि मेरा आधार यही गए। जाए पना, ये 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, जाए पना उसी को बना। बिल्कुल उसी जात में अपनी बुद्धि मन और तन लगा। फिर क्या होगा? रहमत में उनकी रहमत, कृपा, पूरी कृपा की वर्षा हो जाएगी। अच्छा, फिर सकूं बका उनसे पाता। जिस चीज की तलाश थी, हमेशा रहने वाली शांति, बेचैनी ना है, बेकरारी ना है, भगवान कहते मैं जो हूं। जब तूने मेरी शरण ली तो हमेशा रहने वाली शांति भी तेरी। जहां है कृष्ण मेहरबान, सब कुछ वहीं आ गया, लोक भी आ गया, परलोक भी आ गया।
ना भूलना, ना भूलना, ना भूलना, ना भूलना मेरी भोली भाली माताओं, मेरी नेक बेटियों, बिल्कुल ना भूलना कि शरण का स्थान केवल भगवान जी, शरण लेने योग्य केवल भगवान जी। वो बार बार कह रहा हूं कि शरीर को राख में मिलाने से पहले आपको कह रहा हूं कि शरण केवल भगवान की। माँ बाप हमारे साथ रहे, बीवी बाल बच्चे हमारे साथ रहे, लेकिन शरण तो हम भगवान की लेंगे, शरण तो हम अपने प्रभु के लेंगे। जैसे शादी के बाद सहारा तो हम अपने पति का लेंगे, हाँ, शादी के बाद सहारा तो आप पत्नी का लोगे और औरत का नहीं, हाँ, इस तरह भगत बनने के बाद सहारा तो हम अपने मालिक का लेंगे, शरण तो हम अपनी भगवान की लेंगे। वो शादी के बाद होता है पति पत्नी, ये भगत बनने के बाद फिर तो भगवान का। हाँ, शादी में तो होता ठीक है, एक दूसरे काम आती है, लेकिन जब हम भगवान के प्यारे बन गए तो फिर शरण भगवान की। परमात्मा करे आज का प्रसंग पूर्ण रूपेण हमारे जीवन में उतर आए। मैं शब्द लगा रहा हूं, पूर्ण रूपेण हमारी जिंदगी में उतर आए। ओ मेरे भगवान जी, ओ मेरे गुरुदेव जी, ओ हमारे महर्षि वेद व्यास जी, ये आज का प्रसंग हमारे जीवन में उतर आए। हम अपने दैनिक जीवन में इसे चरितार्थ कर दिखाए। चाहे बना उसी को बना, उसी जात में अपनी अस्थि लगा, तू रहमत में उनकी समा जाएगा, सकूंगो बका उनसे। जाओ, आपका जन्म सफल हुआ, आपका आना सफल हुआ, आपका वापस जा रहे हो, भगवान सफल करे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक लाते रहो जीवन में आपका भी कल्याण और अनेकों का कल्याण। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरे भाई, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।